अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और पहले लेक्चर में हमने कार्डेट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कार्डेट की क्लासिफिकेशन। तो कार्डेट की क्लासिफिकेशन चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्डेट दो ग्रुप में तकसीम है। एक को हम कहते हैं कि लोअर कार्डेट्स है और दूसरों को हम कहते हैं कि ये क्या है, हायर कार्डेट्स है। ठीक है, लोअर कार्डेट में फिर 3 क्लासेस हैं। एक को कहते हैं हम हेमी कार्डेट, दूसरों को कहते हैं यूरो कार्डेट और 3 नंबर जो क्लास है उसको कहते हैं सिपेलो कार्डेट। ये लोअर कार्डेट्स है। ठीक है, और ये हमने उसका हैबिट पढ़ा था कि ये लोअर कार्डेट कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर हायर कार्डेट है। तो फिर हायर कार्डेट 5 क्लास में क्या है, तकसीम है कि हायर कार्डेट जो है 5 क्लासेस में है। सबसे पहले जो क्लास है उसको कहते हैं फिशेस, फिर इसके बाद एम्फीबियन आता है और फिर रेप्टाइल्स हैं और 4 नंबर एविस और फिर मेमल्स हैं। जब हम बायोलॉजी में फिशेस की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं तो इसको कहते हैं एक्टालॉजी। यानी फिशेस की स्टडी को हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्टालॉजी कहेंगे। और एम्फीबियन और रेप्टाइल्स यानी इस दोनों की या हम एम्फीबियन की स्टडी करेंगे या फिर रेप्टाइल्स की करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये हर्पेटोलॉजी है। यानी बायोलॉजी की जिस शाख में हम एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्टडी करेंगे तो इसको हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी। और बर्ड्स या एविस का जो स्टडीज़ हैं उसको कहलाता है ऑरंथियोलॉजी। क्या, ऑरंथियोलॉजी। और मेमल्स की स्टडीज जब हम करते हैं तो इसको हम कहते हैं मेमालॉजी। कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेमालॉजी है। इसके अलावा फिर फिशेस जो है ना, ये भी तकसीम है 5 क्लासेस में है। ठीक है, सबसे पहले क्लास हमारे पास आता है ऑस्ट्रिकोडर्मी। ठीक है, ऑस्ट्रिकोडर्मी के बाद फिर ऑस्टियोइक्थाइस और इसके अलावा फ्लेकोडर्मी, कोन्ड्रोइक्थाइस और साइक्लोस्टोमेटी। हम एक एक को फिर तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या है, ये इसमें कौन से स्पीशीज़ आते हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, हर एक की हम फिर क्या है तफसील से आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म जहन में ज़रूरी है। ठीक है, कि प्रोटोकार्डेट क्या है, यूरोकार्डेट, एक्रिनिएटा, क्रिनिएटा एट्सेट्रा। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है और 2 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये टर्म हमें क्या है, ये जहन में याद करना चाहिए। जब हम कार्डेट्स पढ़ेंगे तो ये अल्फाज, इसके मतलब हमें पहले से समझ में आना ज़रूरी है। सबसे पहले कहते हैं प्रोटोकार्डेट। प्रोटोकार्डेट क्या है, ठीक है, प्रोटोकार्डेट ये क्या है, ये लोअर कार्डेट से। ठीक है, और ये लोअर कार्डेट से और इसमें जो नोटोकार्ड है ये वर्टेब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता। ठीक है, जितने भी लोअर कार्डेट है उसको हम प्रोटोकार्डेट कहते हैं और ये पस कार्डेट्स हैं जिसमें नोटोकार्ड वर्टेब्रल कॉलम को चेंज नहीं होता तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये प्रोटोकार्डेट है। यूरोकार्डेट्स कौन से हैं, ये पस वर्टिब्रेट है जिसमें नोटोकार्ड वर्टेब्रल कॉलम को चेंज होगा। यानी वर्टेब्रल कॉलम चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ को, वर्टेब्रल कॉलम को। तो ये हमारे पास जितने भी हायर कार्डियट्स हैं तो हमको यूरोकार्डियट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रिनिएटा। क्रिनिएटा ओह कार्डियट जिसमें क्रीनियम या हेड मौजूद हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, जिसमें हेड क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, या हम क्रीनियम जो पढ़ते हैं, स्कल बोन जो हम पढ़ते हैं जिसमें वो मौजूद नहीं हो तो इसको हम कहेंगे कि एक्रिनेटा। ए मतलब एब्सेंट और क्रिनेटा मतलब हेड और स्कल। वो कार्डेट्स जिसमें हेड या जो क्रीनियम है ये मौजूद नहीं हो, ये एब्सेंट हो तो इसको कहलाएंगे कि ये एक्रिनिएटा है। और क्रिनिएटा कौन से है, इसके अपोजिट हैं कि जिसमें हेड मौजूद हो, स्कल मौजूद हो, क्रीनियम मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे कि ये क्रिनिएटा कार्डेट्स हैं। इसके अलावा एग्नेता। एग्नेता कौन से है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जिसमें क्या मौजूद हो, जाज और पोर अपेंडिजीज जो हम कहते हैं ये क्या, ये एब्सेंट हो। ठीक है, अपेंडिजीज तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एग्नेता। ठीक है, यानी ओह कार्डेट्स जिसमें जाज, ठीक है, अपर जा लोअर जा ये 2 जाज है। ठीक है, फिर और जिसमें पोर अपेंडिजीज क्या हो, ये एब्सेंट हो तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है,
ये एब्सेंट हो, ठीक है, सिंपली, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक ग्नेता वर्टिब कार्डियट्स हैं। और ग्नाइटोस्टोमेटा जिसमें जाज और पोर अपेंडेजेस मौजूद हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गेनेटोस्टोमेटा कार्डेट्स हैं, यानी वो कार्डेट जिसमें जाज और पोर अपेंडेजेस मौजूद हो, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये गेनेटोस्टोमेटा है। फिर इसके बाद क्या आता है पाइसिस। पाइसिस क्या है, पाइसिस तो हमने सिंपली हम पेशेस को कहते हैं, ठीक है, कि पाइसिस क्या है, ये जनरली पेशेस है जिसमें पोर लिम्स और हाइंड लिम्स एब्सेंट हो, ठीक है, क्या हो, जिसमें पोर लिम्स और हाइंड लिम्स एब्सेंट हो, और लोकोमोशन के लिए ये क्या इस्तेमाल करते हो, पाइंस, यानी लोकोमोशन के लिए पाइंस इस्तेमाल करते हो, और पोर लिम्स और हाइंड लिम्स इसमें एब्सेंट हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये पाइसिस हैं। टेट्रापोड्स क्या है, टेट्रापोड्स जनरली वो वर्टिब्रेट जिसमें पोर लेग्स क्या हो, मौजूद हो, ठीक है, यानी पोर लिम्स हमारे पास क्या हो, इसमें मौजूद हो। टेट्रा मतलब पोर, तो इसमें पोर लिम्स क्या हो, मौजूद हो इन द पाम ऑफ हाइंड लिम्स एंड पोर अपेंडेजेस। हाइंड लिम्स और पोर हैंड्स जो है ना, हाइंड्स पोर लिम्स और हाइंड लिम्स में के पाम में क्या हो, ये मौजूद हो, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, टेट्रापोड्स हैं। इसके बाद आता है इन इम्नियाटा। इन इम्नियाटा क्या है, ओहो वर्टिब्रेट जिसमें हमारे पास इम्नियाटिक मेम्ब्रेन, इम्नियाटिक फ्लूइड और इम्नियाटिक कैविटी एब्सेंट हो, यानी जब ये डेवलपमेंट के दौरान, यानी अर्ली डेवलपमेंट के दौरान जिसमें इम्नियाटिक मेम्ब्रेन, इम्नियाटिक फ्लूइड और इम्नियाटिक कैविटी एब्सेंट हो, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इन इम्नियाटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये जितने भी लोअर कार्डेट्स हैं ये इन इम्नियाटा में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इम्फीबियन और पेशेस, ठीक है, ये क्या है, ये इन इम्नियाटा में हमारे पास आते हैं। और ये इसलिए मौजूद नहीं होता, ये इम्नियाटिक मेम्ब्रेन, इम्नियाटिक फ्लूइड, इम्नियाटिक कैविटी, क्योंकि ये एक्वेटिक मीडियम में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसमें ये तीन चीज़ें एब्सेंट होगा। और इम्नियाटा में क्या होगा, इम्नियाटा में हमारे पास ये इम्नियाटिक मेम्ब्रेन क्या हो, ये मौजूद होगा, ठीक, अर्ध, ठीक है, अराउंड द इम्ब्रो ड्यूरिंग अ डेवलपमेंटल प्रोसेस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मौजूद हो, तो इसको कहते हैं इम्नियाटा। और इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स ये हमारे पास क्या है, ये आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ कार्डियक